कोई बंदा कोई ख्याल करता है गरीबों का, बंदा जो किराए पे रह रहा है वो बंदा किधर से इतना। मैं देख रहा हूँ भाई से बोला भी नहीं जा रहा। कितने में टंकी फुल होती थी पहले? सर पहले इसकी टंकी हो जाती थी तकरीबन कोई 2700-2800-3000 में फुल हो जाती थी। अब कितने में होती है? अभी हम फुल कराने के काबिल नहीं है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बासित मलिक, आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, कल पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ। महीने में 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। 13 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और अब पेट्रोल पहुंच गया 160 रुपये पर लीटर। नाजरीन, अवाम ये नहीं जानती पेट्रोल कैसे महंगा हो रहा है, क्यों महंगा हो रहा है। अवाम ये जानती है कि वो किस मुश्किलात से गुजर रही है, उनको कौन सी मुश्किल उनको फेस करनी पड़ रही है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर एक चीज़ महंगी होती है, ज़रूरत की तमाम अशिया महंगी होती हैं। तो अवाम किस मुश्किल से गुजर रही है, उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, ये आज हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि लोग किस तरह मायूसी का शिकार हैं। लोग मायूस हो चुके हैं, अब वो बात करना भी पसंद नहीं करते। ये आप लोगों की उनकी राय से आगाह करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अवाम क्या राय देती है। और ये इमरान खान ने वादे किए हैं वो सब झूठे वादे हैं, ठीक है। तो महंगाई इतनी कर दी है, गरीबों को उसने मार के रख दी है। कौन से वादे उसने जो किए थे जो उसने पूरे नहीं किए, झूठे थे? यही वादे कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है और जो है कि हमने हर एक चीज़ सस्ती कर देनी है, ठीक है। और ऊपर से उसने तो और महंगाई कर दी है, और ये वादे तो ना हुए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात यह है कि बहुत फ़र्क पड़ा है। हर आम आदमी जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि जो है ना आराम से के साथ बैठ के जो है ना खाना खा सके। इतनी मुश्किलात आ गई हैं कि बच्चों के जो है ना अखराजात, बाकी जो है दिन भर की जो है ना किसी चीज़ में बंदे जो है ना नहीं, इस महंगाई में ने हर आदमी की कमर जो है ना तोड़ के रख दी है। तो 13 रुपये मुल्क में, जी जी, आपको है अंदाज़ा? क्यों नहीं है सर? तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सारी बात है, गरीब बंदे हैं, कहाँ से लाएंगे? तो पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, फिर पैदल ही जाएंगे। तो नहीं, आपको क्या लगता है पेट्रोल महंगा होने से और भी दूसरी अशिया महंगी होती हैं? सारी बात है, हर चीज़ महंगी होती है। अभी ये टैक्सी वाले हैं, जहाँ अगर सन में लेके पेट्रोल 50 रुपये में इन्होंने जाना होगा, ये तो फिर 200 लेंगे पेट्रोल। बार हर 15 दिन बाद 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। गरीब आदमी को जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। खुद याशी कर रहे हैं बड़े बड़े महलों में बैठ के। हर चीज़ इनकी फ्री है, पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, हर चीज़। गरीब तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। कोई चोरी करके कमा रहा है, कोई डाके डाल के कमा रहा है, कोई किस तरह कर रहा है। अब हम क्या करें, मजबूर है। भाई सबसे पहले तो ये बताएं, आप अपना रिक्शा पेट्रोल पे चला रहे हैं या गैस पे चला रहे हैं? जी पेट्रोल पे चला रहा हूँ जी। तो पेट्रोल कल परसों महंगा हुआ है 13 रुपये। जी जी, पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, समझ ले जी। सवारी पहले से भी किराया वही दे रही है, सस्ता भी था तो तब भी वही किराया दे रही थी, और अब महंगा है तो तब भी सवारी वही किराया दे रही है। महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, आटा घी समझ लें, हर एक चीज़ महंगी हो। क्या कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो शाम को घर पहुँचते ही ख़त्म हो जाता है। जितना भी कमाते हैं कोई बजट ही नहीं रहा किसी किस्म का। तो जो आप करा रही, ये जब पेट्रोल महंगा हो गया, आपके ये खर्चे बढ़ गए होंगे रिक्शे के, तो उतना सवारी पैसे देती है? पैसे बिल्कुल सवारी नहीं भरती। वो कहती है ये हमारा कसूर नहीं है, हम भी मजबूर होते हैं। कहते हैं चलो पहले 5 रुपये बचे थे, 2 ही बचे हैं, उठा लेते हैं सवारी को, क्या करें। सर अभी आपने टंकी फुल कराई है गाड़ी की? जी जी बिल्कुल कराइए। कितने में कराई है? 6000 की। ये अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, आपको कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अब टैंकी के साथ आप समझ लें कि एक टैंक आप गाड़ी का फुल कराएं तो 600-700 रुपये का डिफरेंस आता है। सर 2 दिन पहले टंकी कितने में फुल हो रही थी? 5300 की। अब कितने में हो रही है? 6000 में। 800 रुपये का फ़र्क है। 700 ऑलमोस्ट। हाँ 700-800 रुपये में तो चलें, आपको 800 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, 800 से फ़र्क शायद मुझे ना पड़ता हो, लेकिन 95% आवाम को तो पड़ता है। हाँ, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स चार्ज करे या कोई स्पेशल लेवी वगैरह या कोई एडिशनल पेमेंट्स करे तो फिर तो आवाम को तंगी होगी, और आवाम को एहतजाज भी करना चाहिए इस सिलसिले में। सारा कुछ ये है, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रही या कोई एडिशनल जो लेवी वगैरह है वो माइनस में जा रही है, और ये सबको पता है कि ये टैक्स में जो डेफिसिट आया है ऑलमोस्ट ये 300-400 अरब रुपए का है, ये जो टैक्स ज़ीरो करने की वजह से आया है। और इसमें अब इमरान खान क्या करे, अगर वो टैक्स ले रहा हो लोगों से इस सिलसिले में,
पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर, तो फिर तो आवाम को एहतजाज करना चाहिए, ये सारी बातें। लेकिन जब वो नहीं कर रहा तो और क्या करे वो। तो कितने में टंकी फुल होती थी पहले? सर पहले इसकी टंकी हो जाती थी तकरीबन कोई 2,500 3,000 में फुल हो जाती थी। अब कितने में होती है? अभी हम फुल कराने के काबिल नहीं है, आपके सामने ये मैं 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अच्छा, मतलब अब फुल कराने के काबिल नहीं है? नहीं सर, बस गुजारे के लिए चलाना है इसको, बस घर में खड़ी रहती है। फिर तो कुछ गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहोगे? क्या पैगाम देना है, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, ऑलरेडी उनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी अगर अब पेट्रोल महंगा होता है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है। तो आपकी आमदनी कोई बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल आमदनी कैसे बढ़ जाती है? खर्चे इतने हो जाते हैं तो आमदनी बढ़ सकती है? कभी नहीं बढ़ सकती। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। ऑयल का एक पैकेट जो है क्या है, उसमें 900 ग्राम होता है टोटल, वो 450 रुपये में बिक रहा है। वो घर एक फैमिली हो तो 2 दिन भी नहीं इस्तेमाल होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये बस लूट मार वाली बात है। ये सब ये इन्हीं के मिले हैं, इन्हीं के कारखाने हैं जहाँ पे ये घी जो चीज़ें बन रही हैं सब इन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ बाकी भी तमाम चीज़ों में इजाफा होता है। आपकी सब्ज़ी, आपकी ज़रूरत की तमाम अशियाँ, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ महंगा हो जाता है। अब जब सब्ज़ी देहाती इलाकों से शहर की तरफ लाई जाएगी, जब वो ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, उसके किराया बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, उससे आपकी सब्ज़ी भी महंगी होगी, आपके कपड़े महंगे होंगे, आपकी हर एक चीज़ महंगी होगी। तो पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। गरीबों का समझ ले कोई सारे ही नहीं है। पेट्रोल महंगा है, बंदा किधर जाए? कोई बंदा कोई ख्याल करता है गरीबों का? बंदा जो किराए पे रह रहा है वो बंदा किधर से इतना? मैं देख रहा हूँ भाई से बोला भी नहीं जा रहा। जो इनकी सिचुएशन होगी वो ये खुद जानते होंगे। पेट्रोल एक 60 रुपये लीटर था, 60 से बढ़ते बढ़ते 160 रुपये लीटर हो गया। महीने में 2 बार पेट्रोल महंगा होता है। अभी 13 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है। भाई से बोला भी नहीं जा रहा। हमारी आवाम परेशान है, परेशानी में है कि अब भाई कह रहे हैं कि हम जितना पेट्रोल महंगा हुआ है, हम अगर कस्टमर से उतना किराया लेते हैं तो वो किराया नहीं देते हैं उतना किराया? नहीं देते। जितना पहले देते थे उतने ही किराया आप भी देते हैं। ये बताएं, सुबह से कितनी सवारियां लगी हैं आपको? सुबह से यही कोई 4-5 लगी होंगी, यही कोई 700-800 का काम किया होगा। तो कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि पेट्रोल महंगा हुआ है। तो नहीं पता होगा ना, जिन्होंने डलवाया उनको पता है, जिन्होंने नहीं डलवाया होगा उनको पता होगा। तो जितना किराया आप मांगते हैं उतना देते हैं? नहीं देते, कहते हैं हमारा क्या कसूर है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम क्या करें। बस आगे से ये कहते हैं, हम बहस भी नहीं कर सकते, बस मजबूरन बिठानी पड़ती है सवारी। फिर क्या भले अगर 100 रुपये की जगह आपको 20 रुपये बचा दो, लेकिन बिठानी पड़ती है। बिठानी पड़ती है, मजबूरन बिठानी पड़ती है, क्योंकि हमने भी घर में 100 सिस्टम है, घर में खाने वाले, फिर जो है कि इसलिए हमने बिठानी पड़ती है। फिर क्या करें, फिर कमाना शाम तक, फिर मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताएं, आपने वोट किसको दिया था? वोट नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को जी, दिया था? जी। अगले इलेक्शन में किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को ही, शेर नवाज को। शरीफ को ही देंगे? शेर को देनी है। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। इतनी बढ़ती हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग बैठ नहीं सकते, उनकी जेबों में पैसे नहीं हैं, वो बेचारे दे ही नहीं सकते। तो सफ़र ना करें लोग, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। अभी ये जो बाकी ट्रैफिक चल रहा है, टोयोटे वाले, उन्होंने भी 20 रुपये और बढ़ाए। यहाँ से वो इस्लामाबाद 40 रुपये था, उन्होंने 60 रुपये किया। ज़रूरी बात है, उनको पेट्रोल महंगा हो गया तो वो तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पेट्रोल महंगा होने की वजह से और कौन कौन सी चीज़ें महंगी होती हैं? हर कोई चीज़, सब्जी से लेके कपड़े तक, हर कोई चीज़ महंगा हो जाएगा। सब्जी से क्या ताल्लुक है पेट्रोल का? सब्जी से ताल्लुक ये है कि जो जहाँ से वो आएगा वहाँ से तो ट्रांसपोर्ट पे ही आएगा। ट्रांसपोर्ट पे आएगा तो ज़रूरी बात है, जो गाड़ी पहले 30,000 लेती थी वो 40 लेगी। ज़रूरी बात है, उनको भी बढ़ाना है। जब पेट्रोल बढ़ गया तो वो बढ़ाएंगे। फिर वो जो मार्केट में आएगा तो फिर मार्केट में ज़रूरी बात है उसको वो उसी हिसाब से भेज देंगे। जो लाने वाला था, जिसने इतने पैसे दिए हैं, जरूर हुकूमत में आया, 20 साल उसने बाहर गुजारे, कोई मतलब उन्होंने हाथ नहीं लगाया। मैं आपको कहता हूँ, अब ड्राइवरी लाइसेंस मैं आपको किसी से ला के दे दूँगा, तो आपने गाड़ी चलाई नहीं होगी तो फिर मैं आपको लाइसेंस तो दिलाऊँगा, तो आप गाड़ी पे बैठेंगे, गाड़ी का हशर क्या करेंगे आप? तो गाड़ी का तो ज़रूरी बात है, उसका तो आप कुछ उम्र करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि मारेंगे वो, तो जब आपको तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा भी साथ होना चाहिए इंसान को। उसका टीम जो है वो सब ना तजुर्बा कार टीम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा था जो पेट्रोल महंगाई करती है जो हुकूमत मुल्क में, तो वो चोर होती है।
साथ उसने ये भी बताया कि जहाँ करप्शन, अगर करप्शन मुल्क में करप्शन हो तो समझ ले वज़ीर आज़म चोर है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि आप वो टीवी के क्लिप आप निकाल सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा पेट्रोल महंगा हो तो समझ ले वज़ीर आज़म चोर है। अच्छा, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा हो तो आज उससे ज़्यादा हो रहा है, जो पहले होता था उससे ज़्यादा। कौन सा जुल्म हो रहा है आप पे? मतलब हर लिहाज से आप देखेंगे, हर लिहाज से मतलब रेप केसेस बढ़ गए, बाकी मामला बढ़ गए, कोई चीज़ नहीं जिसमें इनका कंट्रोल है, तो ये कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, बस सिर्फ ये कि तो नाजरीन, ये था आज का रिव्यू लोगों की तरफ से कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से किसको फ़र्क पड़ता है और किस तरह फ़र्क पड़ता है और किस किस वे में उनको फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।